पूरा चैनल में आपका स्वागत है और मैं इस पार्ट 3 में आपको बताऊंगा ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर जिनका उपयोग करके आप मार्केट में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। आई थिंक ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो रिटेल ट्रेडर करता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर उस गलतियों को नहीं करता और रिटेल ट्रेडर लगातार उस गलतियों को दोहराता रहता है और अपना ह्यूज लॉस कर लेता है। तो चलिए चलते हैं, हम इस गलतियों के बारे में बताते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिनको यूज करके रिटेल ट्रेडर लॉस कर देता है और उस चीज़ को अवॉइड करके, उस गलतियों को अवॉइड करके अपना एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है। तो चलती हैं, हम बताते हैं आज के इस वीडियो में। ऑप्शन की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में ऑप्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है बाय और दूसरा होता है सेल। ओके, सब ऑप्शन की बात करेंगे तो हम सबसे पहले ऑप्शन को बाई करेंगे और सेल करेंगे। जो ऑप्शन बायर होता है उसकी एक प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी। ओके, जो परसेंटेज होता है, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होता है ऑप्शन बायर का 33% होता है। जो प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज होता है प्रॉफिट का वो 33% होता है और सेलर का जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो होता है 66%। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब आप एक ऑप्शन बायर हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, दो ही कंडीशन होती है मार्केट, या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो जैसे ही आपको ऑप्शन बायर है और आपने एक ट्रेंड फॉलो किया, मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, जैसे आपने फॉलो किया कि मार्केट अप जाएगा, तो सबसे पहले जब मार्केट अप जाएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, मतलब आपकी जीतने की प्रायोरिटी 33% हो गई। लेकिन जब डाउन जाएगा तो उस समय क्या होगा, मार्केट आपके अपोजिट जाएगा तो आप लॉस में जाएंगे। लेकिन एक तीसरी कंडीशन जब होती है, जब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेस में होता है, एक सस्टेन फेस में होता है, तो उस फेस में अगर रहा तब भी एक ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम डिके होगा, क्योंकि उसका टाइम जो होगा वो उसके लिए लॉस कर देगा। ओके, लेकिन जो होता है ऑप्शन बायर के लिए ये भी एक रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये आपके लिए राइट। तो जो क्या होगा, 100 में से दो चीज़ें आपके लिए गलत हो गई और एक चीज़ें सही हो गई, तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी हो 33% हो गई। लेकिन सेलर की बात करें, ऑप्शन सेलर की बात करें तो ऑप्शन सेलर में क्या है, उसने एक सेल किया। ओके, तो सेल किया उसने, वो भी एक ट्रेंड को फॉलो करेगा तभी सेल करेगा। तो आई थिंक उसकी जो पहला जो ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न है वो फॉलो किया, दूसरा ट्रेंड अपोजिट गया तो उसका लॉस हुआ। लेकिन एक कंसोलिडेशन फेस में रहा तो जो टाइम है, ओके, टाइम डिके है, उसने उसको प्रॉफिट करवा दिया। मतलब इधर भी जीता और इधर हारा और इधर जीता। आई थिंक जो प्रोबेबिलिटी हो परसेंटेज और जीतने का हुआ वो उसका 66% हुआ। आई थिंक वो दो पोजीशन में जीत गया, एक पोजीशन में हार गया। लेकिन जो ऑप्शन बायर होता है वो दो पोजीशन में हारता है और एक पोजीशन में जीतता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज जितने की ऑप्शन सेलर के ज़्यादा रहते हैं, आई थिंक ऑप्शन बायर के कम। इसलिए जब भी हम एक ऑप्शन बायर की तरह ट्रेड करें तो हमें एक एक्यूरेट चीज़ मिलनी चाहिए। आई थिंक हमारे पास एक रेशियो परफेक्ट होना चाहिए, एक टेक्निकल पैरामीटर परफेक्ट होना चाहिए जिसके थ्रू हम कमा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर क्या कमाता है, ओनली टाइम का। ऑप्शन सेलर कमाता है टाइम का, वो टाइम का यूज करके मार्केट में प्रॉफिट कमाता है और प्रीमियम का डिके करता है और अपना प्रॉफिट कमाता है। लेकिन अब बात करते हैं कि रिस्क की। देखिए, रिस्क की बात करते हैं तो जो ऑप्शन बायर होता है उसका रिस्क जो होता है लिमिटेड होता है। ओके, और रिवॉर्ड कितना होता है, अनलिमिटेड। लेकिन उधर ऑप्शन सेलर की बात करें तो ऑप्शन सेलर का रिस्क कितना होता है, अनलिमिटेड, और रिवॉर्ड कितना होता है, लिमिटेड। आई थिंक ऑप्शन सेलर के लिए जो प्रॉफिट की जो चांस होते हैं वो काफ़ी लिमिट रहते हैं। ओके, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए प्रॉफिट के चांस अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा जो होता है ऑप्शन सेलर के लिए होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए एक लिमिटेड रिस्क होता है, उसने जितना लगाया उतना ही लॉस होगा। तो मार्केट में जिसका ज़्यादा रिस्क होता है वो सबसे ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल चीज़ें निकालता है। ओके, क्योंकि जिसका रिस्क ज़्यादा होगा वो सबसे एक्यूरेट चीज़ में ही इंटर करेगा, ना कि ऐसी चीज़ों में जो जहां उसको लॉस करे। तो ऑप्शन बायर के लिए कभी भी जब एंट्री की पोजीशन बनती है तो ऑप्शन बायर एक लिमिटेड रिस्क के साथ इंटर करता है, तो उसको जो लॉस होता है लिमिटेड होता है, इसलिए वो जो चांस होते हैं प्रॉफिट के उसके कम इसलिए रहते हैं क्योंकि वो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज उसका कम रहता है 33%।
लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए जब वो इंटर करता है तो एक परफेक्शन के साथ करता है, क्योंकि इसका रिस्क होता है अनलिमिटेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज उसकी दो काम से क्या रहते हैं, 66% रहते हैं, क्योंकि इसका एक टाइम का डिके है, वो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट करवा देता है। ओके, टाइम का डिके ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट करवा देता है। अब बात करते हैं कि ऑप्शन सेलर हमें बनना है ऑप्शन बायर। देखिए, आप ऑप्शन बायर हैं, ओके, तो आपको चाहिए फंड कम, मिनिमम फंड के साथ। लेकिन आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको चाहिए ह्यूज फंड ज़्यादा चाहिए। कम से कम ऑप्शन सेलर जब बने तो मैं आपको बता देता हूँ 5 से 10 लाख रुपए का फंड चाहिए, तभी आप ऑप्शन सेलर बन सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए आप 20 से 30 हज़ार रुपये में सिंपल, जब बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो डिपेंड होता है कि एज आपका रिस्क कितना है, रिस्क फैक्टर कितना है। ये मैं एक कैलकुलेट चल करके चल रहा हूँ, ये कोई फिक्स नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है, ये कैलकुलेट करके चल रहा हूँ। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन बायर की, क्योंकि ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी फंड चाहिए। हम बात करते हैं ऑप्शन बायर की कि एक लिमिटेड प्रॉफिट के लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ ऑप्शन बायर कैसे प्रॉफिट कमा सकता है। आई थिंक कौन सी गलतियां हैं जो एक ट्रेडर को, जो रिटेल ट्रेडर को एक ऑप्शन बाइंग करते हुए नहीं कमाने देती प्रॉफिट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है, जब ऑप्शन में जब बाई करते हैं तो क्या होता है, एक जो रिटेल ट्रेडर होता है क्या गलती होता है, रिटेल ट्रेडर क्या गलती करता है। रिटेल ट्रेडर आई थिंक दिन में 5 कॉलें लेता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ 5 कॉलें। तो सिंपल एक बात करते हैं कि वो किस तरफ से लेता है। सबसे पहले जब हम बाई करें तो हमें एक रिस्क और रिवार्ड को पता होना चाहिए। रिस्क रिवार्ड नहीं पता है तो मार्केट में एक प्रॉफिट अच्छा नहीं जनरेट कर सकते, प्रॉफिट नहीं कमा सकते। रिस्क रिवार्ड क्या होता है, अब उसकी बात करते हैं कि ये कैसे अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। तो सबसे पहले जब हम उस ऑप्शन में बाई करते हैं तो रिस्क रिवार्ड हमें पता नहीं होगा तो हम इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। वो कैसे कि हमने डेली का ट्रेड किया, डेली का ट्रेड किया 5 ट्रेड। ओके, तो हमने जब ट्रेड किया तो पहला जब ट्रेड किया हमने 500 रुपये के प्रॉफिट पर निकाल दिया प्रॉफिट। दूसरा जब ट्रेड किया वो भी हमने 500 रुपये के प्रॉफिट पर निकाल दिया। तीसरा हमने ट्रेड किया वो भी हमने 500 रुपये के प्रॉफिट पे निकाल दिया। आई थिंक अच्छा टेक्निकल व्यू दिख रहा था और 500 रुपये के प्रॉफिट पर एक अपना ऑप्शन बायर प्रॉफिट निकाल रहा था। लेकिन चौथा जब ट्रेड किया, ओके, चौथा जब ट्रेड किया तो क्या हुआ, हमें पता नहीं था, एक ऑप्शन बायर को, आई थिंक एक रिटेलर को पता नहीं था कि लॉस क्या होता है, कि हमें लॉस लेना कैसे है ये पता ही नहीं है। तो चौथी जब ट्रेड होती है तो उसमें उसको लॉस होता है 2000 रुपये का। ओके, 2000 रुपये का। और 5वीं जब ट्रेड होती है तो उसमें भी उसको लॉस हो जाता है कितना, 500 रुपये का। मैं सिंपल 500 रुपये मांगता हूँ। तो टोटल आपकी सिंपल 3 ट्रेड सक्सेस हुई, 1 ट्रेड आपकी फेल हो, 2 ट्रेड आपकी 3 ट्रेड सक्सेस हुई, 2 ट्रेड आपकी फेल हो गई। तो आपका जो टेक्निकल व्यू है, टेक्निकल व्यू क्या हो गया, अपना 60% सक्सेस रेशियो हुआ टेक्निकल और 40% फेल हो गया, क्योंकि आपकी 4-5 में से 2 कॉल फेल हो गई। लेकिन जब आपने रिस्क रिवॉर्ड का यूज नहीं किया तो इधर क्या होता है, अब मैं इसका कैलकुलेट करता हूँ। जब इधर आपने रिस्क रिवॉर्ड का यूज नहीं किया तो आपने सबसे पहले 1500 का लॉस की प्रॉफिट किया और दूसरा 2500 का लॉस किया। तो सिंपल आप जब निकले तो आप समथिंग 1000 रुपये के लॉस में निकले। अब इसी पैटर्न को दूसरे में लेते हैं। जब आपने रिस्क रिवॉर्ड का यूज किया तो इसमें कैसे प्रॉफिट हो सकता है, इसी चांस में जब आपका अपोजिट होता है, कैसे, इसकी बात करते हैं कि अपोजिट कैसे होगा। तो इसमें अगर देखें कि जब आपका टेक्निकल व्यू अगर उल्टा हो जाता है लेकिन आप रिस्क रिवॉर्ड का यूज़ करते हैं तो आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं मार्केट में, ओनली सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड का यूज करके। ओके, रिस्क रिवॉर्ड के यूज करके। अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम जब रिस्क रिवॉर्ड यूज करेंगे तो हमें पता है कि हमें 1 रुपये का लॉस लेना है और 2 रुपये का प्रॉफिट, समझ गए। तो हमें 500 रुपये का लॉस लेंगे और 1000 रुपये का प्रॉफिट। अगर ऐसी अगर ट्रेड मिलेगी तभी हम लेंगे, वरना ना लेंगे। ओके, 500 का लॉस, 1000 का प्रॉफिट। अब बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड की। पहला ट्रेड लिया, ओके, हमने 1000 रुपये का प्रॉफिट गेन किया। दूसरा ट्रेड लिया, हमने फिर से 1000 रुपये का प्रॉफिट गेन किया। तीसरा ट्रेड लिया,
फिर से हमने 1000 रुपये का प्रॉफिट गेन किया। मैंने कहा था ना 3 ट्रेड आपकी सक्सेस हुई। चौथा ट्रेड लिया, सिर्फ 500 रुपये का लॉस लिया। 5वां ट्रेड लिया, सिर्फ 500 रुपये का लॉस लिया। ओके, ये आपका हो गया। अब जैसे आपका टेक्निकल, जैसे मैंने बोला था 60% काम कर गया, 40% काम नहीं किया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 3000 रुपये का प्रॉफिट, और लॉस कितना हुआ? 1000 रुपये का। तो आपका टोटल जो लॉस हो प्रॉफिट हो गया वो 2000 रुपये का हो गया। आई थिंक आप इसमें प्रॉफिट में ही निकले। अब इसका अपोजिट ले लेते हैं थोड़ा, कि चलिए टेक्निकल आपका बहुत कम काम करता है। टेक्निकल कितना काम करता है? बहुत कम। कितना? आपको टेक्निकल का कम आइडिया है और आपको क्या है, टेक्निकल व्यू कम आता है। तो चलिए कैसे काम करते हैं। तो पहला जब ट्रेड लिया उसमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ओके, दूसरा ट्रेड लिया उसमें 500 रुपये का लॉस हो गया। तीसरा ट्रेड लिया 500 रुपये का लॉस हो गया। ओके, चौथा ट्रेड लिया 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 5वां ट्रेड लिया 500 का लॉस हो गया। अब देखते हैं इधर टेक्निकल व्यू आपका क्या हुआ। आपका 3 ट्रेड फेल हो गया, 2 ट्रेड सक्सेस हुआ। आई थिंक जो 40% आपका सक्सेस रेशियो हुआ टेक्निकल में, और 60% आपका फेल हुआ। मतलब टेक्निकल आपका 40% ही काम किया, 60% काम नहीं किया, तब भी आपका प्रॉफिट निकला। वो कैसे? देखिए, आपने 2 ट्रेड में 1000 का प्रॉफिट कमाया, 2000 का प्रॉफिट, और 3 में लॉस किया 1500 का। तो टोटल आपका 500 रुपये का प्रॉफिट निकला। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड का यूज करेंगे ना तो आप ह्यूज प्रॉफिट कमा सकते हैं मार्केट में, अगर आपको टेक्निकल व्यू आपका अगर कम है तब भी। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको मार्केट में प्रॉफिट दे सकती है। अच्छा, अगर आपका टेक्निकल व्यू कम आता है, क्योंकि क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी है तो आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। आई थिंक रिस्क फैक्टर कम और रिवॉर्ड फैक्टर ज़्यादा। और इसी रिस्क फैक्टर को अगर हम रिवॉर्ड फैक्टर को अगर ज़्यादा कर दें, ये 1/2 की जगह इसको 1/3 कर देते हैं। ओके, फिर देखिए क्या खेल होता है। इसको 1/3 कर दिया तो आपने अगर आपकी अगर देखिए 1/3 का जगह रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया तो क्या होता है, ये ह्यूज आपको मिरेकल कर देगा। आई थिंक चमत्कार कर देगा, आपको समझ में आएगा कि मार्केट में कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। अब 1/3 का रेशियो आ गया। ओके, तो आपको क्या करना है, मार्केट में आपके टेक्निकल व्यू बहुत कम है, अब 1/3 का रेशियो कर दिया, 1500 का प्रॉफिट आपको कमाएंगे तभी आप निकलेंगे, और 500 के लॉस के साथ निकलेंगे। ठीक है, आपका पहला ट्रेड लॉस में चला गया, दूसरा ट्रेड आपका लॉस में चला गया, ठीक है, लेकिन तीसरा ट्रेड आपका चमत्कार ही निकला, 1500 का प्रॉफिट हो गया। ओके, रिस्क रिवॉर्ड आपका काम कर गया 1/3 का। चौथा ट्रेड भी आपका लॉस में चला गया। ओके, 5वां ट्रेड भी आपका लॉस में चला गया। अब देखते होता क्या है, ये लॉस में, ये लॉस में, और 2 प्रॉफिट में। अब देखिए, अब आपका टेक्निकल व्यू है वो आपका 20% ही काम किया और 80% आपका फेल। आई थिंक ये बहुत ही एक डीप में चला गया। आई थिंक आपको मार्केट में बहुत कम आइडिया है। आई थिंक आप 4 ट्रेड में से 1 में ही सक्सेस हो पाए और 4 में फेल हो गए। तब देखिए आपका विनिंग रेशियो क्या रहता है, आप जीतते हैं हारते हैं। ओके, तो आपका जो लॉस हुआ वो 2000 रुपये का हुआ, प्रॉफिट हुआ 1500 का हुआ, तो टोटल लॉस हुआ 500 रुपये का। आई थिंक 4 ट्रेड मारने के बाद भी आपको सिर्फ 5 ट्रेड मारने के बाद तो सिर्फ आपको 500 का लॉस हुआ। ओके, मतलब इतना टेक्निकल व्यू कम होने के बाद भी आपको बहुत कम लॉस हुआ मार्केट में। ओके, अगर इसमें से एक कॉल आपकी और चल जाती, ठीक है, आपकी एक कॉल और चल जाती, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड और चेंज हो गया, और इसको काम कर देते हैं कि चलो आपको 40% काम कर गया, 6% काम किया, तो 1500 का प्रॉफिट एक कॉल में और हो गया। तो ठीक है, आपका प्रॉफिट कितना हुआ टोटल? 3000 रुपये का। ओके, लॉस कितना हुआ? 1500 का। तो देखिए, प्रॉफिट हुआ आपको 1500 का। कितना हुआ? 1500 का प्रॉफिट हो गया जब आपने रिस्क रिवॉर्ड वो लिया। कितना परसेंट? 1/3 का। तो आपको 40% काम नहीं कम किया और 60% नहीं काम किया। क्या होता है, टेक्निकल व्यू आपका अगर कम भी आता है ना, और आप रिस्क रिवॉर्ड का यूज अच्छा तरीके से करते हैं, तो मार्केट में और बैंक निफ्टी में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ, क्योंकि यही एक फैक्टर है जो मार्केट में जिता सकता है। और लोग क्या करते हैं, देखिए रिटेल ट्रेडर कहाँ गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ रिटेल ट्रेडर गलती क्या करते हैं। रिटेल ट्रेडर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो हमें पता होना चाहिए, और रिटेल ट्रेडर की गलती का नहीं पता होगा तो हम मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। देखिए, रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, ट्रेड बाय रिटेल ट्रेडर। ओके,
ट्रेड बाय रिटेल ट्रेडर। देखिए रिटेल ट्रेडर जब बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है तो वो दिन में ट्रेड करता है, शुरू की ट्रेड, पहला ट्रेड उसने ट्रेड किया और निकला 400 रुपये के प्रॉफिट के साथ, बहुत अच्छा प्रॉफिट, विनिंग रेशियो, वाह ग्रेट। दूसरा ट्रेड किया 300 का प्रॉफिट, वाह विनिंग रेट ग्रेट। तीसरा ट्रेड किया, वाह यार इस बार तो 600 का प्रॉफिट, 600 मान लेते हैं, 600 का प्रॉफिट, वाह यार विनिंग रेशियो। चौथा ट्रेड किया, फिर से ट्रेड किया, छोटा कॉल लिया, अच्छा कॉल लिया, बेट को लिया, ओ इस बार तो अच्छा कमा लिया, ओ 700 का प्रॉफिट, वाह जीत गए। लेकिन अब तक रिटेल ट्रेडर के माइंड में क्या था कि वो प्रॉफिट ही गेन करता है, उसको लॉस लेना आता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है लॉस होता क्या है। उसने अभी लाल नहीं देखा, ग्रीन लाल, लाल जैसे मैं लाल लेता हूँ, इधर अपना लाल मार्क ले लेते हैं कि लाल क्या होता है, उस हिसाब से पता चल जाए कि लाल किस हिसाब से होता है। ओके, तो पांचवा जब ट्रेड लिया लाल ट्रेड, ओके, उसे पता ही नहीं था लॉस क्या होता है। उसने एक ट्रेड लिया इधर, ओके, लेकिन मार्केट चला गया इधर, सोच रहा था कि आएगा नहीं आया, फिर मार्केट इधर से ऊपर आया, फिर चला गया नीचे, फिर आया, फिर ऐसे नीचे चला गया। तो मार्केट में जब इसने लिया अपना, इधर उसको 300 का लॉस हो रहा था, इधर 400 का हो रहा था, इधर 500 का हो रहा था, ठीक है, और उसका लॉस बढ़ते बढ़ते और नीचे तक चला गया। तो लॉस लिया उसने पता कितने का, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये मेंटलिटी होती है और वो रिटेल ट्रेडर के साथ ऐसी चीज़ें घटती हैं और रिटेल ट्रेडर ऐसी गलतियाँ मार्केट में बार बार करता है। आपकी 4 विनिंग रेशियो, आपकी ट्रेड जीत गए, फिर भी आपका जो चौथा ट्रेड है आपको बड़ा लॉस दे के जाएगा। उसने जो चौथी ट्रेड है उसमें किया 2200 रुपये का लॉस, ओके, 2200 रुपये का लॉस। उसे पता ही नहीं था क्या करना है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, उसको पता ही नहीं था एसएल कहाँ लगाना है। उसे तो सब एंट्री थी, छोटे छोटे ट्रेड में निकल रहा था, बार बार प्रॉफिट कमा रहा था, बार बार निकल रहा था, लेकिन चौथे पांचवें ट्रेड में उसको जैसे ही लॉस होता है उसे समझ में नहीं आता क्या करना है। उसे लग रहा था कि ये आएगा और ये चला जाता है और मार्केट में लॉस हो जाता है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन क्या होता है, देखिए इसका एक कैलकुलेटिव चीज़ें निकालें तो क्या होता है। तो उसने जब लॉस किया, कितने का किया, 2200 का, प्रॉफिट कितने का किया, आपको 6 दूनी 12, 13, 14 15 16, 16 4 20, देखिए 20, 200 रुपये का तब भी लॉस कर लिया पूरे दिन में, और ब्रोकरेज अलग से, ओके, मतलब इतना कमाया 2000 रुपये, कितना कमाया, 2000 रुपये कमाया 4 ट्रेड में, 4 ट्रेड में, और 2200 लॉस किया एक ही ट्रेड में, तो 200 रुपये माइनस में चला गया। और इसी गलती को बार बार दोहराता है और इसी गलती को बार बार दोहरा के मार्केट में एक बड़ा लॉस कर लेता है, और रिटेल ट्रेडर इसी तरह अपना मार्केट में अपना पूरा फंड खत्म कर देता है। देखिए अगर रिस्क रिवॉर्ड का नहीं पता होगा किस हिसाब से यूज करना है तो मार्केट में नहीं कमा सकते, गारंटीड चीज़ है। रिस्क रिवॉर्ड का पता होगा तो मार्केट में 100% पता कमा सकते हैं, चाहे हमारा टेक्निकल व्यू बहुत ही कम हो, मैं आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट 4 में है, मैं उसके ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्टर और बताऊँगा कि और साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, किस हिसाब से रिटेल ट्रेडर गलती करता है, उन गलतियों को हमें दोहराना नहीं है, उन गलतियों को हम रिपीट नहीं करना, और गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे तो हम बैंक निफ्टी और मार्केट में बिल्कुल प्रॉफिट कमा सकते हैं 100%। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करेंगे और लाइक ना करेंगे तो मेरे को मज़ा भी नहीं आएगा, और मेरे को मज़ा आएगा तो मेरी ऐसी ही चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा, जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो रिटेल ट्रेडर के साथ होता है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और उन चीज़ों को आप एक मार्केट से अपने दिमाग से निकालते हुए एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव कैसे करेंगे, ये मैं आपको चीज़ें इस बैंक निफ्टी की सीरीज़ में लगातार बताता आऊँगा। ऐसी गहराई वाली चीज़ें जो आप उस चीज़ को अच्छी तरह से यूज़ करके, अप्लाई करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं और मार्केट में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो